तो ये हम हमारी बन गई कान्हा जी की बड़ी सुंदर कॉटन की ड्रेस। पहनाने में भी आसान और बनाने में भी आसान। आप भी ज़रूर बनाइए, आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। और इस हिसाब से चोली खुली वाली बनाएंगे लेफे वाली, तो ये 1 नंबर छोटे बड़े कान्हा जी को भी पहना सकते हैं। जैसे 5 नंबर के बनाते हैं तो 6 नंबर को भी पहना सकते हैं और 4 नंबर को भी पहना सकते हो। तो इसका ये कोई इशू नहीं रहता है। चोली बंद हो तो उसका रहता है, उस हिसाब से फिटिंग नहीं बैठती। इसको तो हम बड़ा छोटा थोड़ा सी कर सकते हैं। तो ये हमारी कान्हा जी की ड्रेस बनके तैयार है। तो आप भी अपने कान्हा जी के लिए ज़रूर बनाना। चोली को ऊपर से भी छोटी बड़ी कर सकते हो, इस हिसाब से लंबाई में छोटी बड़ी भी कर सकते हो। और जैसे पास में पहना नहीं हो तो लेफे को कर देंगे इस हिसाब से। जय श्री कृष्णा, राम राम साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं कान्हा जी की डबल कलर में 5 नंबर कान्हा जी के लिए डबल कलर में कॉटन की ड्रेस डबल झालर में। तो आइए बनाते हैं कान्हा जी के लिए डबल झालर में ये ड्रेस। तो ये हमने फैब्रिक की पट्टी कट की है। नीचे वाले की चौड़ाई है इसकी 4.5 इंच की। और जो ये ऊपर फैब्रिक की पट्टी रखेंगे तो उनकी है ये 2.5 इंच की। और इसकी लंबाई है हमने थोड़ी ज़्यादा रखी है जिससे ये घेर में अच्छा रहे। तो इसकी 44 इंच इसकी लंबाई है। तो ये तो हो गया हमारे घेर की पट्टी। अब इसके ये चोली की पट्टी कट की है। ये हमारे कान्हा जी की डबल कलर में चोली बनाएंगे। तो ये पट्टी कट की है हमने 8 बाई 2.5 की। और ये भी 8 इंच है और ये 1.5 इंच की है। तो ये हमारे चोली की पट्टी कट हो गई है। और ये अब हम बनाएंगे इसको, तीनों साइड से इसको ओट लेंगे। पहले तो ये नीचे वाली साइड ओटेंगे दोनों की। तो आइए दोनों को नीचे वाली साइड में से इनको ओट लेते हैं। दोनों को साइड वाली को बाद में ओटेंगे, इसको अचेट करके ऊपर वाली सिलाई लगा के और बाद में ओटेंगे। तो ये नीचे वाली साइड से इसको ओट लेते हैं। तो आइए ओटते नीचे से सिलाई लगाते हैं दोनों को, फिर देखते हैं आगे वाला वीडियो। तो दोनों को ये नीचे वाली साइड से ये अब हमने लगा लिया सिलाई। तो ये उलट लिया दोनों को। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे लेस। तो आइए लगाते हैं लेस दोनों को। तो ये लेस हम यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे। दोनों पट्टी की लेस लगा के बाद में देखते हैं क्या करते हैं। आइए लगाते हैं लेस। तो दोनों पट्टियों को अब हमने लेस लगा लिया, दोनों को उलट के और लेस लगा लिए। अब ये ऊपर वाली सिलाई लगाएंगे दोनों को अचेट करते हुए जोड़ते हुए। तो आइए लगाते हैं सिलाई। तो ये ऊपर दोनों को ये रख के और इसके ऊपर लगाएंगे सिलाई। तो आइए लगाते हैं सिलाई। तो ये लगा लिए अब हमने सिलाई। अब हम दोनों साइड को यहाँ से उलट लेंगे। ये एक्स्ट्रा धागा है उसको हम कट करेंगे और ये दोनों साइड से इसको दोनों को साथ में यहाँ से उल्टेंगे। तो आइए दोनों साइड से उलटते हैं इसको। तो ये दोनों साइड से अब हमने सिलाई लगा ली है। और ये थोड़ा हमारी लेस ऐसी इस ऊपर नीचे है तो इस हिसाब से थोड़ी सिलाई लगाने में ऊपर नीचे आ गया है। ये लेसे भी कभी कभी ऐसी आ जाती है। अब इसको हम प्लेटें डालेंगे, एक्स्ट्रा धागे को कट करके और इसमें हम डालेंगे अब प्लेटें। तो आइए डालते हैं, बड़ी प्लेट डालेंगे, घेरा हमारा थोड़ा बड़ा ही बनेगा। तो आइए, और लेस भी इस हिसाब से ही है तो बड़ी प्लेट डालेंगे तभी प्लेट अच्छी तरह से सेट हो पाएगी। नीचे अंगुलियों की सहायता से दबाते हुए, ऊपर भी दबाते हुए दोनों अंगुलियों के बीच में सिलाई रखेंगे तो उससे ये हमारी प्लेटें अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। नीचे से एक हिसाब से प्लेट आएगी सीधी
और यहाँ पे लगाएंगे सिलाई। सिलाई लगाते समय लॉक जरूर लगाना है ताकि ये खुले नहीं सिलाई हमारी। तो आइए लगाते हैं लॉक और लगाते हैं प्लेट। तो ये बन गया हमारे कान्हा जी की ड्रेस का घेरा। अब इसको ऊपर लगाएंगे हम लेफा। तो आइए लगाते हैं इसको लेफा। तो लेफे के लिए हमने 2 इंच की पट्टी कट की है। तो ये हमारी 2 इंच की पट्टी है लेफे की, और ये थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा ही रखते, बाद में कट कर लेंगे। तो ये हमारा 7.5-8 इंच है। यहाँ से 1/2 इंच छोड़ते हुए ये यहाँ से लगाएंगे सिलाई और यहाँ से कर देंगे लॉक। आगे साइड से फिर को लॉक जरूर करना चाहिए। तो ये कर दिया हमने लॉक। अब लगाएंगे हम सिलाई। नीचे लेफा रखा है, ऊपर हमने रखा है घेर, और अब हम इसको लगाएंगे। ये लॉक लगाते हुए लगा देंगे सिलाई। सिलाई लगाते समय ध्यान रखें प्लेट इसके अंदर सिलाई के अंदर नहीं आनी चाहिए। अंगुलियों की सहायता से अच्छी तरह से इसको लेपे को लगा देना चाहिए। तो ये हमारे नीचे वाली सिलाई लेपे की लग चुकी है। अब हम लगाएंगे ऊपर वाली सिलाई। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कर लेंगे कट। कट करने के बाद ये ऊपर वाली सिलाई लगाएंगे डोरी डालते हुए। डोरी को साथ में डालेंगे जिससे कि ये डालने में आसानी हो। बाद में डोरी डालते हैं परेशानी होती है, इसलिए हम पहले ही डाल देते हैं कि लेफा छोटा रहता है, तो इसलिए बाद में नहीं डाल सकते, इसलिए हम पहले ही डाल देते हैं। और इसके ऊपर लटकन लगा लिया जिससे कि ये इधर उधर डोरी खिसके नहीं और बाहर ना निकले। तो इसके लिए एक तरफ लटकन लगा लिया, दूसरी तरफ हम बाद में लगाएंगे। तो आइए ऊपर वाली सिलाई लगाते हैं। सिलाई लगाते समय यहाँ से लॉक जरूर करना है और डोरी पे सिलाई नहीं लगानी है। तो आइए लगाते हैं सिलाई। लॉक करते हुए लगाएंगे सिलाई। और ये हमारा कान्हा जी की ड्रेस का लेफा बनके तैयार। तो ये बन गया हमारे कान्हा जी की ड्रेस का कॉटन का बड़ा ही सुंदर घेरा बन गया है। अब ये बनाएंगे चोली। ये हम 5-6 नंबर कान्हा जी को बड़ी आराम से पहना सकते हो। 1 नंबर ऊपर नीचे हो लेफे वाली ड्रेस रहती है तो ये पहना सकते। लेफा जितना चाहो उतना छोटा कर सकते हो, तो इसलिए हम इनको पहना सकते हैं। तो ये हमारे घेरा बन चुका है। अब ये लगाएंगे हम चोली। तो चोली के लिए हमने पट्टी तो आपको पहले ही बता दी थी। अब इसको सेट कैसे करना है ये बताएंगे। घेरे को रख देते हैं दूर। तो ये डबल भी इसको करना है और डबल ही इसको करना है। इसके ऊपर ये सिलाई लगा लेंगे। तो ये बाद में हमारी चोली इस हिसाब से होगी। तो आइए दोनों को सिलाई लगाते हैं। दोनों को जोड़ते हुए और दोनों साइड को सिलाई लगाएंगे। तो आइए लगाते हैं सिलाई और ये बनाते हैं हमारे कान्हा जी के लिए चोली। तो ये दोनों चोली की हमने लगा दिया सिलाई। पट्टियों को सेट कर दिया है दोनों कलर में। अब ये यहाँ पे लगाएंगे हम लेस। जैसे कि नीचे चोली में घेर में लेस थी तो वैसी वही लेस हम यहाँ ऊपर चोली में लगाएंगे। तो ये लेस है, इस साइड में हम लगाएंगे लेस और इस सिलाई को इसको दबाते हुए ये सिलाई इधर साइड में रखेंगे और ये लगाएंगे लेस। तो आइए लगाते हैं लेस दोनों साइड में। तो ये हमारे चोली की पट्टी तैयार हो गई है। दोनों कलर को एक साइड में रखते हुए मैरून को इधर रखेंगे और इसको ये सेट कर लेंगे। यहाँ पे सेट करके और लगाएंगे सिलाई। 2 इंच में लगा लेंगे इसके सिलाई। तो आइए लगाते हैं इसके बीचों बीच में थोड़ा तिरछाई में सिलाई। तो ये लग गई अब हमारे सिलाई। ये हमारी चोली तैयार है। उसको करेंगे घेर में अचेट। चाहो तो डोरी लगा के अलग भी अचेट कर सकते हो, पर मैं तो इसको चोली के साथ में अचेट करूँगी। बीचों बीच में लगाएंगे निशान चोली के घेर के। तो ये हमारा बीच में ये यहाँ आता है, तो इस हिसाब से रख के और आप चाहो तो निशान भी लगा सकते हो न्यू हो तो। और ये लगा लेंगे यहाँ पे सिलाई।
ये चोली की बीच की सिलाई या बीचों बीच में आनी चाहिए। तो ये अब हमारी बन गई कान्हा जी की बड़ी सुंदर कॉटन की ड्रेस। पहनाने में भी आसान और बनाने में भी आसान। आप भी ज़रूर बनाइए, आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। और इस हिसाब से चोली खुली वाली बनाएंगे लेफे वाली, तो ये 1 नंबर छोटे बड़े कान्हा जी को भी पहना सकते। जैसे 5 नंबर के बनाते हैं तो 6 नंबर को भी पहना सकते हो और 4 नंबर को भी पहना सकते हो। तो इसका ये कोई इशू नहीं रहता है। चोली बंद हो तो उसका रहता है उस हिसाब से फिटिंग नहीं बैठती, इसको तो हम बड़ा छोटा थोड़ा सी कर सकते हैं। तो ये हमारी कान्हा जी की ड्रेस बन के तैयार है। तो आप भी अपने कान्हा जी के लिए ज़रूर बनाना। चोली को ऊपर से भी छोटी बड़ी कर सकते हो, इस हिसाब से लंबाई में छोटी बड़ी भी कर सकते हो। और जैसे पास से पहना नहीं हो तो लेफे को कर देंगे इस हिसाब से।